लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी थे। 2 दिन पहले वॉलेंटरी रिटायरमेंट ऐच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस ले लिया। खबरें आ रही हैं कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से उन्हें टिकट मिल भी गया है। हालांकि कुछ जगहों पर बीजेपी से टिकट मिलने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी क्लियर नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और लड़ेंगे तो किस पार्टी से, ये सब कुछ दिनों में साफ हो ही जाएगा। लेकिन अगर वो आगामी इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार उतरते हैं तो ये पहला मौका नहीं होगा जब कोई पुलिस वाला इस्तीफा देकर या रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़ा हो। ऐसे वाकयों से इतिहास पटा पड़ा है। हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही पुलिस अधिकारियों के बारे में बताने वाले हैं जो इस्तीफा देकर राजनीति में आए। पहला नाम है प्रदीप शर्मा का, पार्टी है शिवसेना। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाते थे। 1983 में महाराष्ट्र पुलिस से जुड़े थे। मुंबई क्राइम ब्रांच का हिस्सा रहे। अपनी 35 साल की पुलिस की नौकरी में 150 से ज़्यादा अपराधियों और आतंकियों का एनकाउंटर किया। मुंबई से अंडरवर्ल्ड के खात्मे का बड़ा क्रेडिट इन्हें भी जाता है। इनके ऊपर फिल्में भी बन चुकी हैं। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया था। तब वो ठाणे में एंटी एक्सटॉर्शन सेल के प्रमुख थे। इस्तीफा देने के बाद शिवसेना में शामिल हो गए। ज्वाइनिंग के वक्त कहा था कि बाल ठाकरे उन्हें अपने बेटे जैसा मानते थे। विधानसभा चुनाव में नाला सुपारा से खड़े हुए, हालांकि जीत नहीं मिल पाई। बहुजन अघाड़ी पार्टी के क्षितिज हितेंद्र ठाकुर से 43,729 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। दूसरा नाम है सत्यपाल सिंह, पार्टी बीजेपी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह रहे थे। जनवरी 2014 में पुलिस से इस्तीफा दिया। फरवरी में मेरठ में हुई बीजेपी की एक रैली में पार्टी में शामिल हो गए। बागपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। आरएलडी के अजीत सिंह को हराया, सांसद बने। 2017 में केंद्रीय मंत्री भी बनाए गए। 2019 में हुए 17वें लोकसभा के चुनाव में बागपत से फिर से उतरे। बीजेपी के ही टिकट पर इस बार भी जीत हासिल की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सत्यपाल 1980 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस थे। इशरत जहां एनकाउंटर की जांच करने वाली एसआईटी के चीफ भी रहे थे। पुणे और नागपुर के भी पुलिस कमिश्नर रहे। राज्य के और कई जिलों की पुलिस में अहम पद पर रहे थे। खादी पहनने के बाद 2018 में उस वक्त विवादों में आए थे जब उन्होंने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत बताया था। ये भी कहा था कि इस थ्योरी को स्कूल कॉलेज से सिलेबस से हटा देना चाहिए। तीसरा नाम है सुशील कुमार शिंदे, पार्टी कांग्रेस। नाम तो सुना ही होगा। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। फैक्ट ये है कि राजनीति में आने से पहले पुलिस में थे। कांस्टेबल के तौर पर महाराष्ट्र पुलिस में शामिल हुए थे, फिर सब इंस्पेक्टर बने। लेकिन 1971 में पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए। कांग्रेस पार्टी के मेंबर बने। 1974 में महाराष्ट्र विधानसभा को चुनाव लड़ा। पहली बार विधानसभा पहुंचे, फिर लगातार 5 बार विधानसभा में बैठे। 1992 में राज्यसभा के लिए चुने गए। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। 2003 से 2004 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। 2004 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए। 2006 में दोबारा सक्रिय राजनीति में वापसी हुई। पीएम मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री बनाए गए। 2012 से 2014 तक गृह मंत्री रहे। इनके कार्यकाल में 2 बड़े आतंकियों को फांसी पर चढ़ाया गया, एक अफजल गुरु और दूसरा अजमल कसाब। 2019 में लोकसभा चुनाव में सोलापुर सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक शिंदे ने चुनाव से पहले कहा था, ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बात मैंने पब्लिकली नहीं कही थी, अब कह रहा हूँ। चौथा नाम है नमो नारायण मीणा और हरीश चंद्र मीणा, दोनों का, पार्टी कांग्रेस। दोनों भाई हैं, दोनों आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। नमो बड़े हैं, हरीश छोटे हैं। नमो 1969 बैच के आईपीएस हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल विजेता हैं। राजस्थान के डीजीपी भी रहे। रिटायर होने के बाद कांग्रेस से जुड़े। 2004 में सवाई माधोपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा, जीत गए। 2009 में टोंक सवाई माधोपुर सीट से लड़े, जीत गए। 2014 में दौसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हार मिली अपने ही भाई हरीश चंद्र मीणा के हाथों। हरीश 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। एसपी, डीएसपी, डीजीपी रह चुके हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले सर्विस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी ने दौसा से ही टिकट दिया, भाई से मुकाबला था, जीत मिली। 2014 से 2018 तक हरीश दौसा के सांसद रहे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हरीश ने 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर ली। टोंक जिले के तहत आने वाली दियोली उनियारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीते भी। फिलहाल कांग्रेस के एमएलए हैं।
रही बात नमो नारायण की, तो उन्होंने 2019 में फिर से कांग्रेस के टिकट पर टोंक सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं मिली। फिलहाल दोनों रिटायर्ड आईपीएस भाई कांग्रेस में ही हैं। पांचवा नाम है एसटी संगलियाना। पार्टी पिछले साल ही कांग्रेस छोड़ी है। एसटी संगलियाना 1967 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कर्नाटक कैडर के बेंगलुरु सिटी के पुलिस कमिश्नर भी रहे थे। 2003 में रिटायर हुए। उस वक्त कर्नाटक के डीजीपी थे। डकैत वीरप्पन को पकड़ने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनी थी, संगलियाना उसके हेड थे। कर्नाटक में बड़ा नाम हुआ था तब संगलियाना का। उन पर 3 कन्नड़ फिल्में भी बन चुकी हैं। पुलिस से रिटायर होने के बाद बीजेपी ज्वाइन की। 2004 में बेंगलुरु नॉर्थ से चुनाव लड़ा। कांग्रेस के बड़े नेता जाफर शरीफ को हराया, लेकिन 2008 में बीजेपी ने संगलियाना को पार्टी से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के पक्ष में वोट कर दिया था। संगलियाना ने कांग्रेस ज्वाइन की। 2009 में बेंगलुरु सेंट्रल से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2019 में कांग्रेस छोड़ दी, ये कहकर कि पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव में क्रिश्चियनों की अनदेखी की। संगलियाना निर्भया की मां को लेकर दिए गए बयान की वजह से विवादों में भी रहे थे। 2018 में उन्होंने एक सम्मान समारोह में कहा था, मैं निर्भया की मां को देखता हूं, उनका फिजिक देखता हूं, मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूं कि निर्भया कितनी खूबसूरत रही होगी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि उनके बयान को जबरन मुद्दा बनाया जा रहा है। छठा नाम है उपेंद्र नाथ विश्वास। पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी। उपेंद्र, जिन्हें उपेंद्र विश्वास भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे। रिटायर हुए तब सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर थे। एसपी, डीएसपी, एसएसपी भी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से जुड़े। 2011 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बागदा सीट से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। 2011 से 2016 तक बंगाल सरकार में मंत्री भी रहे। 2016 में दोबारा बागदा से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। साल 1996 में उपेंद्र हेडलाइंस में छा गए थे 950 करोड़ के चारा घोटाले का खुलासा करने की वजह से। इस घोटाले में लालू प्रसाद यादव का नाम उस वक्त पहली बार सामने आया था। इसी स्कैम के लिए अब लालू सजा काट रहे हैं। खुलासे के वक्त उपेंद्र सीबीआई ईस्ट के ज्वाइंट डायरेक्टर थे। सातवां नाम है किरण बेदी। पार्टी बीजेपी। 1972 में भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। देश के कई हिस्सों में कई पदों पर तैनात रही। दिल्ली की जेलों की इंस्पेक्टर जनरल बनाई गई। तब उन्होंने तिहाड़ को मॉडर्न जेल बनाने के लिए बहुत काम किया। 2007 में जब रिटायरमेंट को 2 साल बाकी थे, किरण बेदी दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनने की रेस में थी, लेकिन रेस में जीत वाईएस नडवाल को मिली। इसके बाद बेदी ने गुस्से में कहा था कि उनकी अनदेखी की गई। उसी साल नवंबर में इस्तीफा भी दे दिया। कहा कि अभी तक सिस्टम के अंदर काम किया, अब बाहर काम करूंगी। 2010 में किरण बेदी एंटी करप्शन मूवमेंट से जुड़ी। अरविंद केजरीवाल के साथ अन्ना हजारे के मूवमेंट में साथ दिया। जब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई तो किरण ने रास्ते अलग कर लिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया। 2015 में बीजेपी से जुड़ी। पार्टी ने उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवार के तौर पर उतारा, लेकिन बेदी को हार का सामना करना पड़ा। मई 2016 में पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाई गई। अभी भी उस पद पर काबिज है। आठवां नाम है ब्रजलाल का। पार्टी बीजेपी। 2015 बैच के आईपीएस हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती की काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद 2015 में ब्रजलाल ने बीजेपी ज्वाइन करके सबको हैरान कर दिया। उनकी ज्वाइनिंग के समय उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। उन्होंने कहा था ब्रजलाल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। आईपीएस रहते हुए उन्होंने कभी आपराधिक तत्वों को लेकर समझौता नहीं किया और कड़ाई से डील किया। अब वो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में काम करना चाहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ब्रजलाल ने टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। 2018 में उन्हें यूपी के SC/ST कमीशन का चीफ बनाया गया। नौवां नाम है विष्णु दयाल राम। 1973 बैच के आईपीएस रहे थे विष्णु दयाल। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 बार झारखंड के डीजीपी रह चुके हैं। एक बार 2005 से 2006 और दूसरी बार 2007 से 2010 तक। 1980 के दशक में बिहार में अखफोड़वा कांड को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। तब अपराधियों की आंख में तेजाब डाल दिया जाता था। विष्णु दयाल झारखंड के पलामू से सांसद हैं। 2019 में लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए थे। 10वां नाम है युमनाम जयकुमार सिंह का। युमनाम की गिनती पूर्वोत्तर के बड़े नेताओं में होती है। नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP के विधायक हैं। 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे युमनाम। 2007 से 2012 तक मणिपुर के डीजीपी थे। रिटायरमेंट के करीब 5 साल बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। 2017 में जीतने के बाद N वीरेंद्र सिंह की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बने थे। 11वां नाम है DK पांडे का। 2015 से 2019 तक झारखंड के डीजीपी रहे थे। रिटायरमेंट के बाद अक्टूबर 2019 में पांडे भाजपा में शामिल हो गए।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास के करीबी माने जाने वाले डीके को उम्मीद थी कि इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट कट गया। 12वां नाम है निखिल कुमार का। बिहार के वैशाली जिले से ताल्लुक रखने वाले 1963 बैच के आईपीएस निखिल एनएसजी, आईटीबीपी और आरपीएफ के डीजीपी रह चुके हैं। 2001 में रिटायर होने के बाद 2004 में कांग्रेस में आए। कांग्रेस से औरंगाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। बाद में 2009 में नागालैंड और 2013 में केरल के राज्यपाल बने। 13वां और आखिरी नाम है प्रकाश मिश्रा का। 2012 से 2014 तक ओडिशा के डीजीपी रहे। सितंबर 2014 में ओडिशा सरकार ने डीजीपी पद से हटा दिया। दैनिक भास्कर के मुताबिक जून 2015 में कोर्ट ने सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए प्रकाश मिश्रा को राहत दी। इसके बाद 2014 से 2016 तक सीआरपीएफ के डीजीपी रहे। रिटायरमेंट के बाद 2019 में भाजपा में शामिल हो गए। कटक सीट से उन्हें लोकसभा का टिकट भी मिला, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। आपके लिए ये लिस्ट बनाई थी हमारी साथी लालिमा ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।